नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है स्कोर प्लस यूट्यूब परिवार पर। साथी कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, आप सबको मालूम है कि शाम के 7 बजे डेली आपको फिजिक्स का जबरदस्त तरीके से कंटिन्यूअस 2020 सीरीज कराया जाता है। तो साथियों, आप सभी का स्कोर प्लस पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि आप स्कोर प्लस के साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। अब YouTube पर आप बेल बटन जरूर दबा दें, आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर पहुंचेगा। और आप Facebook पेज को फॉलो करें, और आप किसी भी तकनीकी समस्या जानकारी के लिए या आप किसी तरह के कोर्स के जानकारी के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपका ये सेशन चल रहा है, ये सीरीज का PDF आपको इसी टेलीग्राम में मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, तो आप वहां पर जुड़ना ना भूलेंगे। जबरदस्त तरीके से साथी तैयारी करेंगे। साथियों, यदि बात करेंगे, आपके ये स्कैनर है जिसके माध्यम से आप टेलीग्राम पर इस स्कैनर से भी जा सकते हैं। यहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है? मिलेगा क्लास नोट्स, एग्जाम अपडेट, क्विज मिलेंगे। डेली आपको 5 क्वेश्चन का क्विज आपको कराया जा रहा है स्कोर प्लस टेलीग्राम में। लाइव क्लास अपडेट, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। लगातार बने रहने के लिए क्रांतिकारी कदम है, आप सभी का स्वागत है साथी। उसके बाद ये विज्ञान की पूरी टीम है, और आप सबको मालूम है कि विज्ञान की दुनिया में हम लोगों ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। हमारा 2020 का सीरीज जो है टोटल 60 का सीरीज चल रहा है। यानी आपका एक ऐसा यूट्यूब परिवार है जो डेली 20 क्वेश्चन फिजिक्स में मिक्स करके, केमिस्ट्री में मिक्स करके, बायोलॉजी में मिक्स करके कराता है। तो साथी, आप सभी तैयार हैं? विज्ञान के संपूर्ण टीम सुबह 7 बजे राघव सर, दिन के 2 बजे अमित सर, और शाम के 7 बजे PK साई सर के द्वारा कराया जाता है। स्वागत है साथी, अभिनंदन है। उसके बाद आइए साथी, अगर आप LP टेक्नीशियन के कोई भी बैच लेना चाहते हैं, यानी टेक्नीशियन 1 के भी अगर बैच लेना चाहते हैं, टेक्नीशियन 3 के भी बैच लेना चाहते हैं, वो सभी सेपरेट बैच अवेलेबल हो चुका है स्कोर प्लस पर। कहां पर? स्कोर प्लस पर। और अगर आप कारपोरेशन लिमिटेड यानी बिहार, अगर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रीशियन यदि ट्रेड है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। जबरदस्त सीरीज में बिल्कुल शानदार। तो अभी ही डाउनलोड स्कोर प्लस ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, और जल्दी से जाए और देर नहीं करें, आप जुड़िए स्कोर प्लस के साथ। यदि बात करेंगे तो आपका डिफरेंट कोर्सेस है। आपका टेक्नीशियन 3rd के लिए है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 399 में, जिसमें एल टेक्नीशियन दोनों बच्चे जुड़ सकते हैं। और इसके साथ मिलने वाला है ई बुक्स, आपका फ्री मिलने वाला है। इसके साथ मिलने वाला है ई बुक्स, फ्री मिलने वाला है, तो जुड़ना ना भूलें। राइट, चलिए हम लोग चलते हैं साथी। आपके पास है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, आपका CBT 1 CBT 2 लोको पायलट के लिए, और इसमें भी आपको ई बुक्स फ्री मिलेगा साथी। इसमें भी आपको ई बुक्स क्या मिलेगा? फ्री मिलने वाला है। तो सभी साथी एकदम जबरदस्त तरीके से जल्दी ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स में इनरोल हो जाइए साथी। अगर बात करेंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग टेक्नीशियन 1 के लिए 499 में है, और ये क्लास आपको कहां मिलेगी? स्कोर प्लस पर मिलेगी। स्कोर प्लस पर आपका स्वागत है। फिर ट्रेड थ्योरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रेड थ्योरी की अगर आप चर्चा करेंगे आप, तो आपका 499 में उपलब्ध है, बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद की बात करें BHPCL के लिए ट्रेड की बात 499 है, और आज ही ज्वाइन कीजिए स्कोर प्लस पर जबरदस्त तरीके से। क्लियर है भैया? स्वागत है, अभिनंदन है साथी। अगले सीरीज में आते हैं। केमिस्ट्री आपका सुबह के 7 बजे के द्वारा चलता है, और आपका बायो अमित सर के द्वारा 2 बजे चलता है साथी। और इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे तो रेगुलर 4 PM पर 2020 सीरीज कराया जा रहा है इलेक्ट्रीशियन। यदि BHPCL की बात करें, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग के लिए, LP के लिए टेक्नीशियन आपके आपके किसके लिए भैया? 1 के लिए अगर बात करेंगे तो आपको यहां से 2020 सीरीज में बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर है भैया? फिजिक्स आपका कितने बजे मिलता है? शाम के 7 PM पर, शाम के 7 PM पर रेगुलर आपको मिलने वाला है।
क्लियर है भैया, स्वागत है, अभिनंदन है साथी। उसके बाद की अगर बात करें साथियों तो डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, बेल्डर यानी मैकेनिकल ग्रुप के कोई भी बच्चे हैं, रविवार को 75 क्वेश्चन का सीरीज सुबह के 7 बजे में राघव सर के द्वारा कराया जाता है। क्लियर है भैया। उसके बाद की बात करेंगे तो दिन के 1 बजे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पीके साही सर के द्वारा आपको कराया जाता है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से। चलिए आज के सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रेगुलर जुड़े क्रांतिकारी तरीके से। कोई भी कोर्स संबंधी जानकारी हो तो आप हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है भैया। आज के सीरीज के पहले क्वेश्चंस को लेकर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला आप हम लोग लेकर चलते हैं, बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन आज का होने वाला है और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत ही जबरदस्त। क्या है सवाल, आइए आप अपने सवाल की ओर आइए साथी। पहला सवाल है आपके बीच, क्या सवाल है थोड़ा यहाँ विचार करेंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई यानी पावर की यूनिट नहीं है। अब देखो यहां पर समझना पड़ेगा सबसे पहले पावर की बात है। तो आप अगर बात करोगे पावर को लेकर, शक्ति को लेकर, तो आपको पता होना चाहिए इसको आप क्या कहते हो। तो आम बोलचाल की भाषा में आप इसे कहते हो गुरुजी पैरवी। क्या बोलते हो, पैरवी। आप देखे होंगे आम अमूमन बोलचाल भाषा में कहता होगा लोग पावर क्या है, तो पैरवी की बात करता है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम यानी कार्य वटा समय। वर्क अपॉन टाइम की बात आप करते हो। अगर इसकी यूनिट लिखने की बातें आपके पास आए तो वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। अब जूल पर सेकंड को आप करो जी क्या लिखते हो, वाट लिखते हो। क्या लिखते हो, वाट लिखते हो। यानी जूल पर सेकंड जो है ये होता है तो कोई बात ही नहीं है। आप वाट भी होता है, ये भी बात दे सकते हैं। उसके बाद की यदि बात करेंगे तो इसको और भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड। उसके बाद आप लिख सकते हैं केजी एम स्क्वायर एस माइनस 3। ये सभी यूनिट हैं। आप एचपी की बात करेंगे तो इसका जो कॉमर्शियल यूनिट होता है, कौन सा यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट जो होता है तो आपका किस में होता है, हॉर्स पावर में, एचपी में होता है। किस में होता है गुरुजी, एचपी में होता है। और आप कहेंगे गुरुजी 1 एचपी बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 1 एचपी बराबर 746 वाट। तो यानी ये भी आपका होगा। तो कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी किलो वाट आवर। कौन नहीं होगा, ये नहीं वाला है और क्वेश्चन में भी नहीं वाले चुनने थे। किलो वाट आवर। लोगों का यहाँ पर एक मन में सवाल है गुरुजी किलो वाट आवर किसका यूनिट है। ये बातें आपको पूछा जा सकता है, किलो वाट आवर किसका यूनिट है। यहां तो सही हो गया ऑप्शन नंबर बी किलो वाट आवर। अब इसको समझने के लिए आप बढ़ते हैं साथी। क्या था आपका गुरुजी, आप कहोगे किलो वाट आवर की बात है। तो साथी अगर हम बिजली की बिल की बात करते हैं तो हमारा बिजली बिल जो आता है यूनिट में आता है। किस में आता है, यूनिट में आता है ना। और 1 किलोवाट आवर बराबर ही अपना क्या होता है, 1 यूनिट होता है। अब देखो यहां पर आपको समझने पड़ेगा साथी। आप जानते हैं कि बिजली बिल यूनिट में आता है और बिजली जो आपका है क्या है भैया, एनर्जी की बात करता है, ऊर्जा की बात करता है। और आप देखिएगा ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल। इसको लाइए जूल, क्या करोगे भैया, लिखोगे आप 1000 वाट। 1000 वाट इंटू कितना, 1 आवर। पक्का लिख सकते हैं भैया। किलो को हमने 1000 कर दिया, वाट को वाट और घंटा को 1 आवर की बात कहा। अब देखिए यहां पर क्या करने वाले हैं, लिखोगे 1000 वाट बरा इंटू 1 गुणा 60 इंटू 60 सेकेंड, राइट। अब देखो वाट और सेकेंड की बात हो रहा है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो होगा 3600 गुणा 10 पर पावर। और वाट सेकेंड को क्या लिखोगे, जूल। आप ऐसा लिख सकते हो 36 गुणा 10 पर पावर 3 2 5। और आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल। ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत जगह पूछे भी गए हैं साथी, और आपको कंसेप्चुअल तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो किलो वाट आवर किसका यूनिट है,
एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि इसका मान 3.6 इंटू 10⁻6 जूल की बात आप करते हो। क्लियर है भैया? बहुत अच्छा, शानदार तरीके से, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। चलो अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके पास फिर से एक सवाल उसी तरह का आ चुका है साथी। कह रहा है आपको समझना है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी की इकाई नहीं है। अब देखो, अगर हीट की बात करोगे तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट ऊर्जा का रूप है, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा, जो यूनिट होगा, वही आपका किसका होगा? ऊष्मीय ऊर्जा का। यानी आपका ये तो सही है, और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नहीं की बात पूछ रहा है। अब आइए देखिए, कैलोरी भी आपका सही है। अब आते हैं साथी, वाट सेकेंड की बात कर रहे हैं, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, लेकिन किलोवाट नहीं होगा, है ना? ये भी सही है, ये भी सही है, किलोवाट नहीं होगा, और यही आंसर होगा। कैसे किलोवाट नहीं है? तो आप जानिएगा सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? किलोवाट। देखो, ये तो वाट ही है भैया, ये वाट ही का बड़ा रूप है, तो वाट किसका होता है बताइए? आप कहोगे गुरुजी पावर का होता है, यानी शक्ति की बात आप करेंगे। किसकी बात करेंगे? शक्ति की बात करेंगे। अब उसमें ऊर्जा का नहीं पूछा है, पहले एनर्जी का निकाल लो भैया। आप क्या जानते हैं एनर्जी के बारे में? कोई भी एनर्जी हो, कोई भी ऊर्जा हो, आप सबका यूनिट होगा। इसका होता है जूल को आप लिख सकते हो, न्यूटन मीटर लिख सकते हो, या वाट सेकेंड लिख सकते हो। क्लियर है भैया? कैलोरी भी आपका हो जाएगा, और हो जाएगा का सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पूछा जा रहा था कौन नहीं है वाला नहीं बात। आजकल ट्रेंड बदल रहे हैं, नहीं वाले सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्लियर है भैया? चलिए अगले सवाल पर चले साथी। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो में बने रहें। साथ ही पूरा जब वीडियो देखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा देखा फिर निकल के घूमने लगा, घूमते रह जाओगे, जिंदगी में कोई काम नहीं आ पाएगा साथी। इसलिए पढ़ो भैया, मन से पढ़ो। जिंदगी में अगर लंबी छलांग लगानी है, तुम्हें लंबा समय तक तुझे पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके सफल हो पाओगे। अगले सवाल पर आओ, बहुत ही शानदार है, आपके पीछे सवाल है, बहुत ही जबरदस्त। कह रहा है प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या है। देखो, अगर बात करेंगे सबसे पहले ए का मतलब एम्पियर की बात हो रहा है, तो ये विद्युत धारा का है। किसकी बात हो रहा है? ये किसकी बात हो रहा है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात आपसे कर रहा है। ये आपका देखिए एम्पियर है, ये एमबी है, और ऐसा ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका ये होगा। इसका प्रेरित क्या हो जाएगा? क्या की बात करोगे? वोल्ट की बात करोगे। आप ओम चचा को याद करिए, क्या बोले थे ओम के नियम में? याद करने की आवश्यकता है, V बराबर आई आर। तो भैया हो जाएगा एम्पियर इंटू ओम, इसी को आप वोल्ट लिखते हो। क्लियर है भैया? ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए जबरदस्त रूप से। और ऑप्शन नंबर ए सबका सही आ रहा है भैया। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से आप सब आंसर दे पा रहे हैं। एसआई ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज यूनिट। द यूनिट ऑफ, ऐसा लिखना, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, ज्यादा बढ़िया लगता है। क्लियर है भैया? बहुत अच्छा, शानदार है भैया। अगले सवाल पर आ जाओ। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होगा? जवाब दीजिए साथी। देखो, रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि रेसिस्टिविटी होता क्या है। इसको किससे डिनोट करते हैं? इससे, रो से। याद रहेगा भैया? और आप देखो यहाँ पर आर बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। याद करना, ये फॉर्मूला मैं पहले भी बता रखा हूं। इसको मैंने क्या नाम दिया है, याद है? इसका नाम हमने क्या दिया था? याद करो, हमने नाम दिया था प्यार मोहब्बत वाली सूत्र। ये काहे ऐसा नाम हम दिए हैं भैया, प्यार मोहब्बत वाली सूत्र नाम? इस पर सवाल CBT 1, CBT 2 सभी जगह पूछते हैं, इसलिए हमने कहा ट्रेड अगर इलेक्ट्रीशियन है तो भी वहां सवाल आएंगे। यदि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पर एकदम निश्चित आएंगे, CBT 1 में भी आएंगे फिजिक्स के रूप में। तो भैया किस रूप में क्या सब्जेक्ट मिल जाएगा, कहना क्या है भैया, मुश्किल है। तो साथ ही आपका आर बराबर है, इसी का यूनिट निकालना है, तो रो बराबर हो जाएगा, क्या होगा, R इंटू ए बटा एल। अब R रेसिस्टेंस है तो अपना ओम होगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर है,
और एल है तो मीटर होगा, एक कट जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा ओम मीटर। क्या आ जाएगा? ओम मीटर। कहीं दिख रहा है भैया ओम मीटर? कहीं दिख रहा है? तो हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। और जबरदस्त भैया, ऐसे सवाल बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो सवाल नहीं बनेंगे, इस बात की गारंटी जरूर स्कोर प्लस देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट आपको पहले बेहतरीन करने की आवश्यकता है, और कॉन्सेप्ट सिलेक्शन की दीवार इतनी बड़ी खड़ा कर दोगे कि फिर आपको सोचने की नौबत नहीं आएगी। अगले सवाल पर चलिए साथी, बहुत ही शानदार सवाल था। कह रहा है पांचवा में किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता? देखो बोला वोल्ट, सुनिएगा बात को, वोल्ट पर एम्पियर किसका होता है? देखो ये जो आपका एम्पियर है तो इसका मतलब तो समझ गए कि विद्युत धारा की बात हो रही है, और इसका बात करोगे तो विभवांतर की बात हो रहा है। अब देखो ना यहाँ पर, सुनिएगा बात को, ये V है और ये I है, तो ऐसा किसका फॉर्मूला होगा जो V बटा I होगा? तो ओम चचा को याद करो, V बराबर I R, R बराबर क्या होगा? V बटा I, यानी रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा। प्रतिरोध का यूनिट होगा या तो ओम कहोगे या वोल्ट बटा एम्पियर कहोगे। कहीं दिख रहा है भैया? बहुत अच्छा शानदार ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। सवाल को बनाने की आवश्यकता, वोल्ट बटा एम्पियर कहिए, प्रतिरोध का ओम तरीके से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ओम चचा को हमेशा याद रखेगा, जब भी आप ओम चचा को याद रखेंगे आपको ये सपनों में भी धोखा देने वाले नहीं हैं, और नहीं याद रखोगे तो सामने सामने ओम साहब खड़ा भी रहेंगे तो धोखा मिल जाएगा। तो आपको चुनना है कि ओम साहब को किस रूप में देखना आप चाहते हो। क्लियर है भैया? पांचवा हो गया। छठे सवाल पर आते हैं साथी। छठा सवाल लगता है उड़ गया साथी, लेकिन आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आप हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं स्कोर प्लस पर, और स्कोर प्लस पर आप सभी के लिए बेहतरीन ऑफर चल रहे हैं। न्यू आपका बैच आ गया है, न्यू आपका बैच जो है अनाउंस हो चुका है। न्यू बैच आपका आ चुका है जिसमें एलपी का है, टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन 1 और 3 के लिए है, और अगर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कारपोरेशन की बात करेंगे इसमें आपका किसका बैच है? इलेक्ट्रीशियन का बैच है। सभी साथी जुड़ना नहीं भूलेंगे, जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है साथी। स्कोर प्लस बेहतरीन अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कम से कम फी में दाखिला हो जाएगा, और कुछ ऐसे भी कोर्सेस हैं जहां पर ई बुक्स भी फ्री हैं। क्लियर है भैया? तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। बिल्कुल ही शानदार, आपके पास आ जाइए। आवर्धन की इकाई पूछ रहा है, कह रहा है 7वें नंबर में आवर्धन की इकाई क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होगा? यहाँ बात होगी साथियों, अगर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो एम नोट करते हैं, एम बराबर होता है वी बटा यू, और इसे आप क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। क्या सा दूरी बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी। और बटा बताइए क्या दूरी भैया? वास्तु दूरी। पक्का है? अब दूरी दूरी है भैया, तो दूरी दूरी जो है क्या बन जाएगा? फुरी फुरी हो जाएगा, मतलब मीटर मीटर कट जाएगा। इसका मतलब वो कैसा क्वांटिटी है? यूनिट लेस है, यानी जिसे आप किस नाम से जानते हो? इकाईहीन राशि है। कैसी है भैया मैग्निफिकेशन? इकाईहीन। सेंटीमीटर की बात कर रहा है, डायोप्टर की बात कर रहा है, इसकी इकाई है, ऑप्शन नंबर सी होगा। डायोप्टर क्या होता है भैया? तो ये होता है लेंस की क्षमता की बात होता है। पावर ऑफ लेंस के यूनिट को डायोप्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? पावर ऑफ लेंस की बात आपसे कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है साथी। बहुत शानदार तरीके से आप सबका आंसर जबरदस्त तरीके से आ रहा है और आप सभी जवाब दे पा रहे हो। क्लियर है भैया? बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए साथी, आपके पास सवाल है साथी, कह रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो, अगर दुनिया का कोई भी बातें आपसे हो, शक्ति की जब बात कर रहा है, विद्युत शक्ति की बात करेगा तो वही होगा जो आपका जंडल का होता है, यानी जूल बटा
आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और इसी को क्या लिखता है, वाट लिखता है। क्या लिखता है, वाट लिखता है। और सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, वाट आपका सही होगा। और आप जान लीजिए, आप अगर यहाँ बात करेंगे, इसका कॉमर्शियल यूनिट होता है एचपी, हॉर्स पावर, यानी 1 एचपी बराबर 746 वाट। ये भी बातें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है क्वेश्चन नंबर 7 में। जबरदस्त तरीके से भैया स्वागत है, अभिनंदन है। नेक्स्ट आइए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, द पावर ऑफ लेंस। देखो अगर करोगे पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे तो P बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/f। P जो आपका है यही आपका लेंस की क्या है, बताइए, लेंस की क्या है, क्षमता है, बराबर 1/ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। अब देखो ना यहाँ पर क्या करोगे भैया, 1/मीटर, यानी या आप डायोप्टर कहते हैं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। या पर मीटर भी आंसर हो सकता था, डायोप्टर या पर मीटर की बात करेंगे। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/फोकस दूरी। 1/ क्या होगा, फोकस दूरी, इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, बहुत ही शानदार। आइए, बहुत ही शानदार सवाल है आपके बीच। सवाल क्या है थोड़ा जानिएगा। का है फोकस दूरी की एसआई का है, दुनिया का कोई दूरी हो, दुनिया का कोई भी डिस्टेंस हो, दुनिया का कोई दूरी हो, उसका एसआई मात्रक क्या होता है गुरुजी, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। याद रखिएगा, कोई भी दुनिया का दूरी हो, जरूरी नहीं कि बात कर रहा है, कोई भी वस्तु दूरी की भी बात करेगा, प्रतिबिंब दूरी की भी बात करेगा, सबका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। क्लियर है भैया, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी का जवाब आ रहा है। नेक्स्ट चलिए आपके पास आ जाइए, कह रहा है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा, दुनिया का कोई ऊर्जा होगा तो किस में होगा, जूल में होगा, या किस में होगा, न्यूटन मीटर में होगा, या किस में होगा, kgm² s-2 में होगा। ये सब में होगा। और कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की बात, तो आप जान लीजिए, अभी जस्ट पढ़े थे कि हमारा जो बिजली आता है क्या आता है, किस में आता है, यूनिट में आता है। किस में आता है, बिजली में। और आप कहते हैं 1 यूनिट बराबर, पढ़े थे भी जस्ट, 1 किलोवाट आवर। याद करिएगा। और इसका मान हो गया था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर का भी मान था और 1 यूनिट का भी मान था। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो बिजली जो है हम लोग बेचते हैं, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, किलोवाट आवर। याद करिएगा, लोगों ने लाया था पिछले क्वेश्चन में, किलोवाट आवर का मान 3.6 इंटू 10⁻6 जूल की बात हो। अगले सवाल पर आइए, 12 नंबर सवाल कह रहा है, बहुत ही शानदार, मैं पहले करा चुका हूं साथी, पहले ऐसे सवाल मैंने अभी जस्ट कराए हैं और आपको जवाब देने की जरूरत है। सवाल का क्या जवाब है भैया, बहुत अच्छा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। देखो प्रतिरोधकता को मैंने कहा था कि रो से डिनोट करोगे, किससे डिनोट करोगे, रो से। अब देखो ना यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको देना है आर बराबर रो एल बटा ए। रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए बटा एल। रो आर का होगा ओम, उसके बाद मीटर स्क्वायर बटा मीटर, कट गया, आपका सही आंसर आएगा ओम मीटर। क्या आएगा सही आंसर, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका सही आंसर होगा, ओम मीटर इसका सही जवाब होगा। देखो जब भी सवाल हो तो बनाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं, इस फॉर्मूला का क्या नाम दिया था याद करिएगा, हमने कहा था प्यार मोहब्बत वाली सूत्र। ऐसा नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, ये सवाल से फॉर्मूला आते हैं और डिफरेंट बना देंगे, इस बात की गारंटी होनी चाहिए। क्लियर है भाई, बहुत अच्छा शानदार तरीके से। नेक्स्ट सवाल पर आइए, 13 नंबर, बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है इससे कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, इसमें से कौन एसआई मात्रक नहीं है।
देखो कैलोरी की बात कर रहा है न्यूटन, देखो ये ऐसा यूनिट है, किसका है भैया, बल का, फोर्स का। ये भी आपका है ऐसा यूनिट, किसका है भैया, ऐसा ही है, किसका है, रेसिस्टेंस का है, यानी प्रतिरोध का। ये भी है, किसका है, विद्युत धारा का है, इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन ये नहीं है, ये हीट का तो यूनिट है, उष्मा का यूनिट तो है, लेकिन कैसा यूनिट है, सीजीएस है। उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि एसआई मात्रक कौन नहीं है, और ऑप्शन नंबर ए होगा। कैलोरी की बात आप करोगे, कैलोरी बेसिक रूप से सीजीएस यूनिट की चर्चा आपसे करता है। क्लियर है भैया, इस सवाल पर चलें। सभी साथी से रिक्वेस्ट हमारा है कि आप सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कंटिन्यूअस पूरे वीडियो में बने रहें, मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं शानदार तरीके से। आइए 14 नंबर सवाल की बात हम लोग करते हैं। लंबाई का एसआई यूनिट क्या है। अब एक बात बताना है आपको, तो कोई भी लंबाई हो, लंबाई कह दे आपसे, चौड़ाई कह दे, ऊंचाई कह दे, दूरी कह दे, विस्थापन कह दे, ये सब कुछ भी आपको कह रहा है, इसका मतलब इसका एसआई यूनिट की बात करेगा, मीटर होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। क्लियर है भैया, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर की बात। आप दुनिया का कोई लंबाई हो, कोई डिस्टेंस हो, कोई विस्थापन हो, सबका यूनिट जो है मीटर होगा। चाहे लंबाई चौड़ाई की बात करता हो, ऊंचाई की बात, सब तो है तो लंबाई, सब तो डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस कोई भी हो, दुनिया का कोई डिस्टेंस का यूनिट किस में होगा गुरुजी, मीटर में होगा। अगले सवाल में चलिए, और बहुत ही शानदार सवाल है, आपके पास सवाल है साथी, जवाब दीजिएगा। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं इसके बारे में, त्वरण के बारे में क्या जानते हैं, तो आपने पढ़ा है वेग परिवर्तन की दर। कल ऐसा याद करिएगा, थ्योरी में भी आया था, वेग परिवर्तन की दर आपको आप त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर बात करें ए बराबर, तो होता है फॉर्मूला v माइनस यू बटा डी। अब हुआ क्या, आप यहाँ पर समझिएगा और शानदार तरीके से बताइएगा भी। टी आपका फाइनल वेलोसिटी है, यू आपका इनिशियल है, टी आपका टाइम टेकन है, और इसका यूनिट की बात करेंगे तो इसमें आपका मीटर पर सेकेंड बटा एस आपका हो जाएगा मीटर एस माइनस 2, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ सही है भैया, कुछ दिख रहा है भैया, और ऑप्शन नंबर ए में हमें चाहेगा तो ऐसा लिख सकता है। क्लियर है भैया, बहुत अच्छा शानदार तरीके से रीड करते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है भैया, बहुत अच्छा शानदार तरीके से आप सभी ने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल पर आइए, और शानदार सवाल है 16 नंबर। क्या सवाल है थोड़ा जानिए। कह रहा आपको विद्युत प्रतिरोध का मात्रक से क्या है। अरे भैया रेसिस्टेंस का पूछ रहा है, ओम चचा को याद करो, V बराबर आई आर, आर बराबर हो जाएगा V बटा आई। या तो आप लिखो इसको वोल्ट बटा एम्पियर, और या तो इसको लिखो ओम। क्या लिखो, वोल्ट बटा एम्पियर या ओम लिखो, और ऑप्शन नंबर ये होगा। न्यूटन की बात करोगे तो आप बात करने वाले हो फोर्स को लेकर, भैया तो ये बात करने वाले हो विद्युत आवेश को लेकर, यानी आप इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर। और वाट की बात अगर आप करोगे तो किसकी बात करोगे, विद्युत शक्ति की बात करोगे, इलेक्ट्रिक पावर की बात आप करोगे। देखो एक एक चीज पढ़ेंगे तो बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, उसी तरह एक एक कॉन्सेप्ट को जब सीखेंगे तब आप बेहतर से बेहतरीन कर पाएंगे। अन्यथा ये संभव नहीं है। बेहतर से बेहतरीन करने के लिए निरंतर हमें प्रयास भी करने की आवश्यकता है। नहीं प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली है कि असफलता हाथ लगेगी। और आप सबका स्वागत। ये ओम चचा को हमेशा याद रखिएगा, बिना ओम चचा का एक पत्ता नहीं मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, याद रखिए। अगले पर आइए, बहुत अच्छा है भैया 17 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। 17 नंबर कह रहा है रेडियो धर्मिता का ऐसा इकाई क्या होता है। रेडियो धर्मिता का ऐसा यूनिट क्या होता है। जनरली लोग कहेंगे कि गुरुजी क्यूरी होगा, जबकि क्यूरी नहीं होगा,
वैकुरल होगा। क्या होगा? वैकुरल, और ऑप्शन नंबर ए होगा। याद कर लीजिएगा, ये कंफ्यूजन रहता है। क्यूरी किसकी बात किया था? रेडियो एक्टिविटी रे की बात किया था। क्यूरी साहब ने बात करी थी, लेकिन रेडियो एक्टिव रे की बात किया था, किरणों की बात किया था, इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। क्लियर है भैया? चलिए 18 नंबर की बात करेंगे साथी। भार का एसआई यूनिट क्या है? देखो, अगर भार की बात करेंगे गुरुजी, तो वेट बराबर हमारा फॉर्मूला होता है mg, राइट। अब देखो ना, मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप लिख सकते हो kg/-2, या कोई आदमी फटाक से इसे क्या लिख सकता है? न्यूटन लिख सकता है। और ऑप्शन हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा बात, अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करें, किसके सीजीएस यूनिट की बात? वेट के लिए, तो ये होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। और एक न्यूटन बराबर कितने डाइन की बात बताइए फटाफट? एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन की बात होती है। 5 डाइन की बातें आपके पास होती है। क्लियर है भैया? अब रहा किलोग्राम और ग्राम, ये भैया द्रव्यमान का यूनिट है। किसका है भैया? द्रव्यमान का यूनिट है, यानी मास का यूनिट है। कुछ भी नहीं लिख देंगे, कुछ भी नहीं चलेगा। वेट और द्रव्यमान में अंतर है, मैं पढ़ा रखा हूं प्रीवियस, आप सत्याग्रह जाके देख लीजिए। बहुत बहुत है। एक अगले सवाल पर चलिए, और 19वें सवाल पर चलेंगे साथी। आपके पास क्या कह रहा है? निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? देखो, अगर बात करेंगे आवेग को लेकर, आवेग का होता है न्यूटन इंटू सेकेंड की बात करेंगे। वेग की बात आप करिएगा तो मीटर पर सेकेंड की बात, ज्योति तीव्रता की बात करेंगे कैंडेला की बात आपसे करेगा। और यहाँ पर बल की बात हो रहा है, बल की बात करेगा तो किसकी बात आप करेंगे? न्यूटन की बात करेंगे। और कैंडेला पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि मोमबत्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैंडल। कैंडल का काम क्या है? ज्योति देना, यानी प्रकाश देना। और ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी की बात हो रहा है, यानी कैंडेला इसका क्या हो जाएगा? कैंडेला, कैंडेला इसका सही आंसर होगा। और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और जबरदस्त क्वेश्चन है। सवाल क्या है? थोड़ा देखिएगा, संवेग का, सुनिएगा बात को, संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है? देखो, अगर संवेग की बात करेंगे तो P बराबर क्या होता है अपना? फॉर्मूला है। इसकी बात करोगे, की बात करोगे, आप लिख सकते हो kg/-1, और डायमेंशन फॉर्मूला होगा m/1, l/1, t/-1। ये कैसा फॉर्मूला है? डायमेंशनल फॉर्मूला है, जिसे हिंदी में बीमीय सूत्र कहते हैं। और आपका सही आंसर आप सभी साथी का आ रहा है। क्या आ रहा भैया? आप तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसा भी लिख सकता है kg/-1, कोई दिक्कत नहीं, नीचे पावर 1 छुपा है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो आज के सीरीज आप सभी ने सीखा बहुत बेहतरीन तरीके से। आज के सीरीज में आपका कितना क्वेश्चन सही है, कमेंट जरूर कीजिएगा। 2020 सीरीज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। लगातार बने रहने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, जुड़ना नहीं भूलें। अगर आप तैयारी करते हैं लोको पायलट का, टेक्नीशियन का, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन का, तो जुड़िए स्कोर प्लस के साथ। आपका भारत का सबसे अच्छा चैनल ये इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि डेली आप सुबह की अगर बात करें, सुबह के 7 बजे केमिस्ट्री का सेशन 2020 कराया जाता है। अब बात दिन के 2 PM में, तो आपका बायो का सेशन 2020 कराया जाता है। फिर बात करें आप 4 PM में, तो आपका इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए 2020 सीरीज है। और बात करेंगे शाम के 7 बजे, तो आपका फिजिक्स का 2020 सीरीज। सोचिए कि डेली आपको स्कोर प्लस क्या दे रहा? 80% डेली आते हैं। साइंस में 60। हम आपका ऊपर इतना कोई सेशन क्वेश्चन के नहीं करा पाते हैं साथी, और इस बात को समझना है। और हमारे साथ जुड़िए टेलीग्राम से। टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे तो आपको जो भी PDF है,
जो भी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। जो भी पीडीएफ आपका बोर्ड पर पढ़ाई होता है बिना पैसे के आपको दे देते हैं। तो स्कोर प्लस के लिंक पर जाकर अभी ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच साथी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।